नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बांदा की, जहां प्रतियोगी छात्रों को बेहतर शिक्षा का माहौल देने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी का किया गया शुभारंभ। आगे बात होगी गोंडा की, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। साथ ही आगे चर्चा होगी पाकुड़ की, जहां पेट्रोल पंप के पास 2 युवकों की लाश मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बांदा से है, जहां बांदा में प्रतियोगी छात्रों को बेहतर शिक्षा का माहौल देने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है, जहां छात्र 5 घंटे के बैच में बैठकर शांत माहौल में प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी में छात्रों को शांत माहौल के साथ साथ फ्री वाईफाई, पीने के पानी की व्यवस्था, ऑनलाइन क्लासेस आदि उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि छात्र प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होकर अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें और अपने परिवार के साथ जनपद का नाम रोशन कर सकें। हरिओम लाइब्रेरी के संस्थापक आर.के. सिंह ने बताया कि ये अपनी तरह का एक अनूठा प्रयोग है। घरों में बच्चे सही ढंग से पढ़ नहीं पाते, क्योंकि सभी लोग अपने घरों में वाईफाई नहीं लगवा पाते, जिससे बच्चों की पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पाती। इसलिए बच्चे यहाँ आकर शांत माहौल में पढ़ाई कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, इसी उद्देश्य से ये प्रयास किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार सिंह है। राजकुमार जी, आपने आज उद्घाटन किया है, ये किस तरह का लाइब्रेरी है, क्या है वो इसमें? मैंने ये लाइब्रेरी हरिओम लाइब्रेरी के नाम से इसका उद्घाटन किया है और यहाँ पर बच्चे जो है ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। जो कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं, एसएससी अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन बच्चों की यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई होगी। इसमें किस तरह का माहौल है और क्या क्या सुविधाएं देंगे? इसमें वाईफाई की व्यवस्था है और एयर कंडीशन की व्यवस्था, एसी की व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है और सारी सुविधाओं से परिपूर्ण और युक्त है। ये कितने उसमें क्लास चलेंगी आपके यहाँ? इसमें चूँकि ये शिफ्ट वाइज चलती है, 5-5 घंटे की शिफ्ट 5-5 घंटे की शिफ्ट रहती है। तो अभी मैंने लगभग एक शिफ्ट में 20 बच्चों की व्यवस्था की है। दोनों शिफ्ट में कुल मिलाकर के लगभग 40 बच्चों की व्यवस्था। यानी बच्चे आकर के यहाँ 5 घंटे पढ़ेंगे और अपनी स्टडी पूरी हाँ, अपनी करेंगे। स्टडी किस किस तरह की स्टडी यहाँ कराई जाएगी? सारी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित, और बोर्ड वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं आकर के, जैसे इंटर लेवल के बच्चे हैं। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बगहा से है, जहां सन 2008 में बाढ़ पीड़ित लोगों को रहने का और गुजर बसर करने का कोई जरिया नहीं था। उस समय गरीबों के बाल बच्चे एक एक दाने को मोहताज रहते थे। उस स्थिति में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी बाढ़ पीड़ितों को रहने के लिए अनुदान में जमीन दी थी और उस नगर का नाम लोगों ने नीतीश नगर रखा था। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि नीतीश नगर के रहने वाले ग्रामवासी अनुदान में मिली जमीन को बेच रहे हैं। जमीन खरीदने वाले कोर्ट में जाकर रजिस्ट्री भी करवा ले रहे हैं, मगर उसका दाखिल खारिज नहीं हो पाता। इन गरीबों को मिली अनुदान की जमीन पर दबंग लोगों ने अपनी पैनी नजर बनाई हुई है। अब यहाँ की जमीन बैनामा कराकर बेची जा रही है। यहाँ के रहने वाले ग्रामवासी शायद यहाँ रहना नहीं चाहते। बरसात के दिनों में पूरा गांव आधे पानी में डूबा रहता है। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। चारों तरफ देखा जाए तो जल जमाव की ही स्थिति बनी रहती है। ऐसे में यहाँ डेंगू जैसे मच्छर पलते हैं और लोगों को खतरनाक बीमारियां होने का खतरा रहता है। अब सवाल ये उठता है कि इस पंचायत के भविष्य को तबाह और बर्बाद होने से आखिर कौन बचाएगा? इस जमीन को, अनुदान वाली जमीन को कोई बेच रहा है? हाँ। कितना दिन बेचा है अभी तक? अब नाम नहीं जानो, बहुत बेचारीता। कितना आदमी अभी तक बेच चुका है? अभी तक तो 2 आदमी इधर बेचा है और ये पूरे जमीन बिकाइए रहा है, सब बेचिए रहा है। आप कहाँ का रहने वाले हैं? नीतीश नगर। आपका नाम? शंभू साहनी। हम सी न्यूज भारत से। आंटी जी, आप बताइए, क्या यहाँ पर जमीन बेचा जा रहा है? हाँ, बेचाई जगह नहीं रहा तो बेची ना। बेच तो सरकार की अनुदान की दी हुई जमीन को लोग रजिस्ट्री कैसे करवाते हैं? रजिस्ट्री ना करावेला लोग, वही तरह कागज बन जाला। इसका मतलब है कि यहाँ का दबंग लोग कुछ हैं जो अपने मतलब की जमीन को खरीद रहे हैं, ले रहे हैं। हाँ, जरा नहीं रहा के ओकर बागा जमीन खरीद के उन्हें बसल वालो, तो यहाँ बसा होता लो बेच देता लो, रसरी शुरू होता। अच्छा, यहाँ पर नल वल में पानी आता है कि नहीं आता है? ना आता। रोड की स्थिति यहाँ पर कैसी रहती है? सड़क की रोड तो सब लोग के यहाँ टूट गइल बा, सब यहाँ से लोग काई बढ़िया तो गिर जाता।
और क्या होता है ये नु करता लोगवा। सरकार से आप लोग कुछ कहना चाहती हैं? हाँ सरकार से क्या कहना चाहती हैं? कहते हैं जो मैंने यानी कि रोड बन जाओ बढ़िया से, निकासी हो जाओ, हमने का ससना छूट जा, जंगा भर डाल भर लोग पानी हेल के जाता है आवता, हाँ इजुआर पिछुआर सब हमने का डूबा रहता पानी से। पश्चिम चंपारण बगहा से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज से है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह के भाई नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में उनके निवास स्थान बालीपुर से दुर्जनपुर घाट, तरबगंज, परसपुर होते हुए कैसरगंज, पयागपुर, बहराइच तक विशाल साइकिल यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान करीब हजारों की संख्या में साइकिल पर सवार होकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी सहभागिता निभाई। वहीं आम जनमानस ने भी इस साइकिल यात्रा में प्रतिभाग किया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य देश बचाओ और देश बनाओ है। वहीं मीडिया से बात करते हुए पूर्व प्रमुख नरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर टिप्पणी करते हुए नजर आए। किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में आएगी? समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी और बेरोजगारी के मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, और जो इनका आतंक है, इनका सत्ता पक्ष का जो आतंक है, उसके मुद्दों पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आतंक जैसे क्या? आतंक जैसे ये है कि निर्दोष लोगों को जेल भेजना, लोगों के ऊपर जो है अत्याचार करना, सत्ता पक्ष का दबाव, प्रशासनिक दबाव, यही सब सारे मुद्दे रहेंगे। बेरोजगारी के मुद्दे रहेंगे और किसान के मुद्दे रहेंगे। और सबसे बड़ी जानवर तो बहल्ला की है, जो जानवर जो है पूरे खेत में जो है चल रहे 24 घंटा, ये पूरी जाम जनमानस परेशान है में, और किसान 24 घंटा खेत में अपने खेत को रखाता है, परेशान है किसान। यही सारे मुद्दे पे चुनाव जो है समाजवादी पार्टी लड़ेगी। देवरिया कांड पूरे देश में क्या पूरे भारत में एक बड़े चर्चा का विषय बना, कुछ बड़े विषय पर आप क्या कर रहे हैं? देखिए ये मुद्दा व्यक्तिगत वहाँ जो है लोग जात-वात पैदा कर रहे हैं। ये वहाँ का जो है पहले से उन लोगों को जो है आपसदारी का जो है आपसदारी में उन लोगों का जो है कुछ विवाद वहाँ चल रहा था, और ये प्रशासन की नाकामी की वजह से सारा विवाद वहाँ बढ़ा है। ये प्रशासन अगर वहाँ सख्त होता तो ऐसा वहाँ कोई विवाद नहीं होता। आज की रैली से लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अब आज की रैली में हम संदेश यही देना चाहते हैं कि जनता जो है एकजुट होके इस आतंकवादी सरकार को जो है नस्ल-ए-नाबूद से मिटाए। आप नेताजी खास करके यहाँ गोंडा के उसमें समाजवादी पार्टी पे आपके जो भाई साहब थे पंडित सिंह जी, नेताजी के नाम समाजवादी पार्टी में जाने जाते हैं। जी जी। तो आप उनके भाई हैं, आज एक बड़ी रैली का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि कहीं कैसरगंज सीट से आपके परिवार का ही प्रत्याशी तो नहीं होगा? जी, इसकी उम्मीद है। हम लोग जो है 14 में चुनाव लड़े थे हमारे भाई साहब, उसके बाद ये सीट जो है समाजवादी पार्टी के बंटवारे में बसपा में चली गई थी 19 में। अब जो है इस बार हम जो है लड़ने का विचार हम लोग अपना बना रहे हैं, और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और समाजवादी जनता की सहयोग मिल रहा है। और समाजवादी पार्टी जो है यहाँ जीत के अपना परचम लहराएगी। आप उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कहती है कि हमने बहुत सारे काम किए, तमाम काम किए, तो उनके कामों का सामना समाजवादी पार्टी कैसे करे? देखिए ऐसा है, कोई काम सत्ता पक्ष से यहाँ कोई काम हुआ नहीं। जिस रोड पे हम खड़े हुए हैं ये समाजवादी पार्टी के देन है। ये रोड जहाँ भी जिले में चले जाएंगे आप, चाहे पुल हो चाहे रोड हो, सारी चीज़ समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी सत्ता, इसके डेमोआ घाट का पुल हो या अदर कोई पुल हो, सब चीज़ देन जो है समाजवादी पार्टी की है। और सड़क डेमोआ घाट की बह गई, 2.5 साल हो गया, अभी तक ब्रिज नहीं बन पाया है, और वहाँ जो है मिट्टी कटने की वजह से सारा जो है रास्ता ब्लॉक है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पाकुड़ से है, जहां मालपहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाइक दुर्घटना से 2 युवकों की मौत की खबर सामने आई है। मालपहाड़ी ओपी क्षेत्र के पाकुड़ राजग्राम मुख्य सड़क सातू बाबू पेट्रोल पंप के नजदीक 2 युवकों की लाश बरामद हुई। यह घटना बीती रात लगभग 11:30 बजे की बताई जा रही है। घटना के बाद घटनास्थल पर हड़कंप मच गया और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सुदेश घोष, उम्र 32 वर्ष, पिता शिवराम घोष, राजापाड़ा निवासी,
और रंजीत देवनाथ उर्फ छोटू तांतीपाड़ा नगर थाना क्षेत्र के निवासी के रूप में हुई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव का पंचनामा भरकर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस घटना को लेकर लोगों ने सड़क जाम भी किया। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। दोनों युवकों की लाश को लेकर सैकड़ों लोगों ने डीसी आवास सिद्धू कान्हा पार्क के निकट सड़क जाम करते हुए मामले की जांच कर हत्यारों की गिरफ्तारी करने की मांग की है। एसडीपीओ अजीत कुमार विमल और पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार ने मामले की पूरी हकीकत जानकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए सड़क जाम को हटवाया। बहन का मेरा भतीजा का मैंने भतीजी के घर से वो आ रहा था, बीच रास्ता में भैंस रखा हुआ था, भैंस में आके टकराया। उसके बाद आदमी बोलता है कि एक्सीडेंट, लेकिन हमको एक्सीडेंट नहीं लगता है, हमको सरासर मर्डर लगता है। मर्डर क्या, हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसका हमें न्याय मिले। बस मेरा सुदेश घोष और उसका दोस्त है कालू। उसको शरीर में क्या खास इस तरह का? पीछे छेनी का हम लोग अंदाजा कर रहे हैं कि छेनी मारा है, हंसुआ से मारा है। पूरा मुंह में काला दाग हो गया है, पूरा शरीर बेकार कर दिया मार। ये एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। क्या नाम है आपका? गंगाराम घोष। क्या रिश्ता आपका? मेरा भतीजा है। 12:30 बजे के आसपास सूचना मिला कि फाटक रेलवे फाटक के पास में बाइक का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक आदमी डेथ हो गया और एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें तत्काल प्रभाव कस्तीबाग अधिकारी के द्वारा इलाज के लिए भेजा गया। और खुद मैं स्वयं पीओ पर पहुंचा। फिर वहां से हम लोग आए हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि दोनों व्यक्तियों का डेथ हो गया है। परिवार वालों का कहा जा रहा है कि साजिश के तहत दोनों व्यक्तियों को हत्या किया गया। जाँच किया जाएगा, जांच करने के उपरांत जो भी रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार कार्रवाई किया जाएगा। तो अभी वर्तमान में क्या एफआईआर किया जाएगा या फिर आवेदन मिलने पर 100% एफआईआर किया जाएगा। किसी को पकड़ा भी गया है सर? अभी तक ऐसा नहीं। लोग आरोप लगा रहे थे कि भैंसों को जो रोड के साइड में रखा गया है उसके व्यक्ति को लोग इधर दबाव डाला हुआ है, जिसे हम पूछताछ के लिए लाए थे। अभी किस तरह का किसी को इसमें पकड़ा नहीं गया है। जैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। ये लोग थे? इस संबंध में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। परिवार वालों के द्वारा बताया गया कि वो लोग अपने बहन के यहाँ से मिल के आ रहे थे। अभी इस संबंध में इन लोग क्या बाइक में थे क्या? हम मोटरसाइकिल से थे। पाकुड़ झारखंड से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।